आज से तकरीबन 2 वीक्स पहले हमास ने इसराइल पर तकरीबन 5000 रॉकेट्स फायर किए, जिसके बाद इसराइल ने उनके साथ जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं है कि जब हमास ने इसराइल या इसराइल ने हमास पर हमला किया हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुआ और तीनों इब्राहिमिक रिलीजन्स मुस्लिम, क्रिश्चियंस और ज्यूज आपस में अभी तक क्यों लड़ रहे हैं। तो चलते हैं बैकग्राउंड हिस्ट्री की तरफ टू ब्रिंग द इनसाइड आउट। तो तीनों इब्राहिमिक रिलीजन्स जो हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियंस और ज्यूज हैं, ये उनका मानना है कि ये उनकी होली और रिलीजियस प्लेसेस हैं। तो सबसे पहले मुसलमानों का क्लेम देख लेते हैं कि मुसलमान इसके बारे में क्या कहते हैं। तो बैतुल मक़दस, जिसको बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो डोम ऑफ द रॉक भी कहता है, मुसलमानों का ये मानना है कि ये उनका किबला अव्वल है, यानी मुसलमान पहले इसकी तरफ मुँह करके इबादत करते थे। और दूसरा उनका ये मानना है कि मेराज का वाक़या, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए गए थे, वो भी यहाँ से ही मेराज पर गए थे। इसलिए मुसलमानों के लिए ये जगह मक्का और मदीना के बाद तीसरी मुक़द्दस 3 मकामात में से आती है। तो कुरान मजीद में भी इसका जिक्र किया गया है। सही बुखारी की हदीस मुबारक है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि ये दुनिया में बनने वाली मस्जिदों में से सबसे पहली मस्जिद। लेकिन मुस्लिम्स इस बात पे भी यकीन रखते हैं कि यहाँ पे दूसरे प्रॉफिट्स यानी अब्राहम, जिसको यहूदी यानी जूज मानते हैं, जीसस क्राइस्ट यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिसको क्रिश्चियंस मानते हैं, उन्होंने भी इबादत की है। तो अब बात कर लेते हैं ज्यूज यानी यहूदियों के क्लेम्स के बारे में। तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे सोलोमन टेम्पल था, जिसको गिरा के यहाँ पे डोम ऑफ द रॉक यानी बैतुल मक़दस बनाया गया है। तो बेसिकली हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सोलोमन टेम्पल्स की बुनियाद रखी थी और इसको हज़रत सुलेमान उनके बेटे ने कंप्लीट किया था। लेकिन उनकी वफात के बाद एक बेबीलोनियन किंग बख्त नसर ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। सोलोमन टेम्पल्स को उसके बाद काफ़ी दफ़ा तामीर किया गया और काफ़ी दफ़ा ये मसमार हुआ, लेकिन लास्टली जब ये तामीर किया गया उसके तकरीबन 70 साल बाद रोमी बादशाह टाइटस ने इस पर हमला किया और इसको सारा मसमार कर दिया और सिर्फ इसकी एक वॉल जो थी वो रह गई। और इसके बाद जूस को वहाँ से निकाल दिया गया और वह तकरीबन 1800 से 1900 साल तक दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में एज अ रिफ्यूजी रहने लगे, क्योंकि उनके पास रहने की भी जगह नहीं थी। लेकिन जब बरतानिया फ़लस्तीन पर काबज़ हुआ तो उन्होंने यहूदियों को वहाँ पे रहने के लिए जगह दी और वहीं से ये सारा कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। तो अब बात कर लेते हैं क्रिश्चियंस के बारे में। तो उनका क्या क्लेम है? तो क्रिश्चियंस का ये मानना है कि जीसस क्राइस्ट यहीं इसी जगह पर पैदा हुए थे और यहाँ पे ये उनको मसलूब किया गया था, यानी नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उनको सूली पर लटकाया गया था और दुनिया ख़त्म होने के बाद वो इसी जगह पे दुनिया में वापस आएंगे और उनकी मसीहाई करेंगे। तो इसी वजह से ये जगह तीनों मज़ाहिब जो इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियंस और ज्यूज, उनके लिए काफ़ी अहमियत की हामिल है और इसी वजह से ये कन्फ्लिक्ट इनके दरमियान में जारी है। खैर, जब बरतानिया ने ज्यूज को पैलेस्टाइन में रहने की इजाज़त दी तो उनकी पॉपुलेशन तकरीबन 10% थी, जो कि ऐसा ऐसा बढ़ते बढ़ते 27 से 28% होगी। बिल आखिर 1948 में इसराइल क़याम पज़ीर हुआ और इसके बाद ये मजीद कन्फ्लिक्ट बढ़ता गया। 1967 में इसराइल और अरब कंट्रीज़ की आपस में जंग हुई। ये जंग इसराइल ने जीत ली और उसके बाद गजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम पे इसराइल ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद हालात मजीद कशीदा हो गए। बिलाखिर 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स एक मुआहदा तय पाया जो कि वाशिंगटन DC व्हाइट हाउस में हुआ, जिसमें इसराइल और पैलेस्टाइन के लीडर्स को बुलाया गया और एक मुआहदा तय पाया गया और हदूद मुकर्रर की गई कि इस हदूद से ज्यादा ना इसराइल आगे निकल सकता है और ना ही पैलेस्टाइन। लेकिन इसराइल ने इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए अपना दायरा कार बढ़ा लिया, जिसके बाद 2007 में हमास ग्रुप ने गजा स्ट्रिप का कंट्रोल संभाल लिया। अब पैलेस्टाइन में भी 2 ग्रुप्स हैं, एक हमास और दूसरा अल फतह। अब इन दोनों के बारे में भी थोड़ा सा आपको कंपैरिजन बता देते हैं। तो हमास ग्रुप बेसिकली इस्लामिस्ट हैं जो इस्लाम के ऊपर अमल पैरा होने वाले हैं। दूसरी तरफ अल फतह है, ये सेकुलर है और ये किसी रिलीजन के साथ कनेक्टेड नहीं है। हमास आर्म रेजिस्टेंस है, मतलब आप उन पे हमला करेंगे तो वो आप पे हमला करेंगे, ना कि निगोशिएशन की तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ अल फतह है, वो लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। हमास इसराइल को तस्लीम नहीं करता, जबकि अल फतह इसराइल को तस्लीम भी करता है और उसको एक स्टेट भी मानता है। तो इसी वजह से हमने ज्यादातर हमास का जिक्र सुना होगा, क्योंकि वो आर्म रेजिस्टेंस है। जब इसराइल उन पर हमला करता है तो वो भी उसके जवाब में हमला करते हैं। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में तकरीबन 1.8 बिलियन मुस्लिम्स हैं और तकरीबन 50 मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो वो सब मिलकर पैलेस्टाइन को सपोर्ट क्यों नहीं करते? वेल, इसका जवाब ये है कि मुस्लिम कंट्रीज भी आगे से डिवाइडेड हैं। जैसे शिया सुन्नी का कन्फ्लिक्ट है, तो सारे एक पेज पे इकट्ठे नहीं होते। जैसे लेबनान है, लेबनान की 50% तकरीबन आबादी क्रिश्चियंस हैं और 50% मुस्लिम्स हैं। अब उन मुस्लिम्स 50% मुस्लिम्स में भी वो आगे से डिवाइडेड हैं। इसी तरह मिस्र, इराक और शाम वगैरह भी। और अगर हम बात करें एस्टेब्लिश्ड मुस्लिम स्टेट्स के बारे में, जैसे कि सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर और बहरीन वगैरह, तो कोई भी एस्टेब्लिश्ड स्टेट जो है वो किसी भी कन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली नहीं उतरेगी और अपने मुल्क का अमन कभी भी वो ख़राब नहीं करेंगे। और अगर बात कर लें पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर स्टेट होने के बावजूद इतने फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है कि वो कभी भी वो वहाँ पे एड तो जरूर भेज सकता है, लेकिन वो कभी भी डायरेक्टली वहाँ पे उनकी हेल्प के लिए नहीं जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टू ब्रिंग द इनसाइड आउट।